बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ा निदा और आप देख रहे हैं हाफिज़ा निदा टीवी यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है माल खर्च करने वालों के लिए खुशखबरी। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, दिन में रात में खुल के छुप के, उनका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है और उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही ये लोग गमगीन होंगे। ये बहुत बड़ी बशारत है सखी लोगों के लिए, माल खर्च करने वालों के लिए। इंसान की दो कैफियतें हैं कि जिसकी वजह से वो माल खर्च नहीं करता। आने वाले वक्त में कोई मुसीबत नज़र आ रही है, उसमें जो कैफियत पैदा होती है उसे खौफ कहते हैं। गुजरी हुई मुसीबत और मुश्किलें और परेशानियों पर जब कोई ख्याल आता है और जो कैफियत बनती है उसे हिज़न कहते हैं, यानी गम कहते हैं। माल हम क्यों नहीं खर्च करते? क्योंकि हम सोचते हैं भाई हमने बड़े दुख देखे हैं, अब तो दौलत हाथ में आई है, अब इसको लौटा देंगे तो कल को हमारे बच्चों का क्या होगा। खौफ और हिज़न, इसके बीच इंसान चलता है सारी ज़िंदगी। तो माल खर्च करने में जो रुकावट है वो है हमारा खौफ और गम। तो अगर तुम अल्लाह की राह पर दोगे तो अल्लाह ना तुम्हें खौफ आने देगा और ना ही गम आने देगा। और जो सूद वाले हैं उनके लिए तबाही और बर्बादी है। ये यहाँ भी बर्बाद हैं और वहाँ भी बर्बाद हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सूद खोरों को सज़ा मिल रही है। सूद खोरों की सज़ा सबसे अजीब थी। उनके पेट गुंबद की तरह थे और सांप अंदर घुसे हुए थे, उनको अंदर से काट रहे थे। जो दुख और दर्द में सबसे खौफनाक चीज़ बन जाती है, अंदर से उनको सांप वार कर रहे थे। तो अल्लाह से माल खर्च करना मांगो, वो भी अल्लाह की राह में। अल्लाह से सखावत मांगो, ये दुआ मांगा करो, या अल्लाह मुझे सखी बना दे, कि अल्लाह ताला सखी बनाने वाले से बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला सखी से दोस्ती नहीं तोड़ता और बखील से दोस्ती लगाता नहीं। और इस्लाम का जो मौजू है वो हिर्स व हवस नहीं, इसार, सखावत, खिदमत खल्क और कुर्बानी है। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कर्ज़ लेना था किसी से। वो कर्ज़ लेने उनके घर पहुँचे, वो घर में ही छुप गया। तो बाहर खड़े होकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, बाहर निकल, मुझे पता है तू अंदर है। वो निकल नहीं रहे थे कि मांगेगा और मेरे पास है नहीं। जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो बाहर आ गए। तो आपने फरमाया क्यों छुप रहा है मुझसे? मैं तंग दस्त हूँ। उन्होंने कहा मैं तंग दस्त हूँ, कर्जा अदा नहीं कर सकता। तो अबू कतादा रोने लगे और फरमाया जाओ माफ़ किया। फिर फरमाया कि जो अपने कर्ज ख़्वाह को मोहलत दे या माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। और एक अजब हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, वो अल्लाह के सामने पेश किया गया तो अल्लाह ने पूछा क्या लाए हो? उसने कहा कि तेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। फिर अल्लाह ने पूछा क्या लाए हो? कहा या अल्लाह एक राई के दाने के बराबर मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। अल्लाह ने फिर तीसरी दफ़ा पूछा कुछ तो सोचो, क्या लाए हो? वो कहने लगा कुछ भी नहीं लाया। फिर कहने लगा एक बात है, अगर तेरी बारगाह में उसकी कोई कीमत हो तो। अल्लाह को तो सारा पता था। अल्लाह ताला ने पूछा वो क्या है? वो कहने लगा तूने मुझे माल दिया था तो मैं तिजारत करता था, लोगों को माल उठवाता था। जो पैसे नहीं देता था और जो दे सकता था तो मैं उसे तंग नहीं करता था कि दो, मुझे अभी दो। मैं उसे मोहलत दिए रखता था, जब भी दे दे ठीक है। और जो तंग दस्त हो जाता था, कोई नुकसान हो जाता था तो मैं कहता था चलो इसको माफ़ ही कर दो। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरे जैसा बनना चाहता है? ये तो मेरी सिफ्त है कि मैं अपने बंदों को माफ़ कर देता हूँ, मोहलत देता हूँ। चल मैं तुझे इसी अमल पर जन्नत का फ़ैसला देता हूँ। ना नमाज, ना रोज़ा, ना ना हज, ना ही जिक्र, ना ही तलावत, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के बंदों के साथ माफ़ी का सलूक और जन्नत का फैसला। अब ये मिजाज शरीयत है। और सूद क्या है? अगले का खून निचोड़ लो, उसकी रगों में जो बहने वाला खून है वो भी निकाल लो। मदीने के नबवी दौर की क्या ज़िंदगी है। एक सहाबी ने बकरे को ज़बह किया और बकरे की सिरी को एक घर में बेच दिया। उन्होंने कहा हमारी तो आज की रोटी है, इसको अगले को दे दो। उसने अगले घर में वो सिरी दे दी। उन्होंने कहा हमारे घर आज का खाना है, अगले को दे दो। वो अगले घर चली गई। उन्होंने कहा हमारे पास आज का खाना है, अगले को दे दो। तो वो 7 घरों में सिरी चक्कर काट कर फिर पहले ही घर में आ गई, अगले को दे दो, अगले को दे दो, अगले को दे दो।
یہ اسلام کا ذوق اور مزاج ہے، سخاوت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسانوں میں میرا شمار کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو تو سب سے اعلیٰ درجے کا انسان، بہترین انسان تو بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ہمت عطا فرمائے اور ہمارے تاجروں اور ہمارے زمینداروں کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ہماری عوام الناس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سود پہ پیسہ دے رہے ہیں۔ اس سے بچیں جس سے ان کی آخرت بھی بن جائے گی اور ان کی دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سخی بنائے اور سود خوروں سے بچائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔